सही अल-बुखारी। किताब नमाज के औकात का बयान। बाब नमाज के औकात और इनके फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 521। तर्जमा। अब्दुल्ला बन मुस्लिमा मालिक इब्न शहाब रिवायत करते हैं कि उमर बन अब्दुल अजीज़ ने एक दिन नमाज ताख़ीर से पढ़ी तो इनके पास रू बन ज़ुबैर आए और इनसे बयान किया कि मगीरा बन शुबा ने एक दिन जबकि वो इराक़ में थे देर से नमाज पढ़ी तो इनके पास अबू मसूद अंसारी आए और कहा कि ऐ मगीरा ये क्या बात है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जबराइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने नमाज पढ़ी तो रसूल अल्लाह ने भी नमाज पढ़ी, फिर इन्होंने नमाज पढ़ी तो रसूल ने भी नमाज पढ़ी, फिर इन्होंने नमाज पढ़ी तो रसूल ने भी नमाज पढ़ी, फिर इन्होंने नमाज पढ़ी तो रसूल ने भी नमाज पढ़ी, फिर इन्होंने नमाज पढ़ी तो रसूल ने भी नमाज पढ़ी, फिर जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ऐसा ही हुक्म दिया गया है, तो उमर बन अब्दुल अजीज ने रू से कहा कि तुम समझ लो कि क्या बयान कर रहे हो, किया जबराइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह की नमाज के औकात मुकर्रर किए थे। रू ने कहा कि बशीर बन अबी मसूद अपने वालिद से उसी तरह हदीस बयान करते थे कि रू ने कहा कि मुझसे हज़रत आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह असर की नमाज इस हालत में पढ़ते थे जब धूप इन हज़रत आयशा के हुज्रे में होती थी कबल इसके ख़त्म हो जाए। अगली हदीस। बाब अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने वाले हो जाओ और इससे डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। हदीस नंबर 523। तर्जमा। क़तीबा बन सईद इबाद बन इबाद अबू जमरा इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि अब्दुल्क़ीस का वफ़द रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। इन लोगों ने कहा कि हम कबीला रबिया की एक शाख हैं और हम आपसे सिर्फ हरम के महीने मिल सकते हैं, इसलिए आप हमें ऐसी बात बताएं जिस पर हम अमल करें और अपने पीछे रहने वालों को इसकी तरफ बुलाएं। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से मना करता हूँ, अल्लाह ताला पर ईमान लाना और इसकी तफसीर बयान की कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और नमाज का कायम करना और ज़कात का देना और माल गनीमत का 5वां हिस्सा देना और मैं तुम्हें दबा हंतम वक़ीर और नक़ीर के इस्तेमाल से रोकता हूँ। कद्दू और खजूर के तना को खोदकर शराब नोशी के काम लाते थे और इसके इस्तेमाल से इसलिए मुमानत की गई कि इसकी हुर्मत दिलों में रासिख हो जाए। दबा हंतम वक़ीर और नक़ीर इन्हीं बरतनों के नाम थे। अगली हदीस। बाब नमाज दुरुस्त तरीक़े से पढ़ने पर बियत करना। हदीस नंबर 524। तर्जमा। मोहम्मद बन मसना यहया इस्माइल कैस जरीर बन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह से नमाज पढ़ने और ज़कात देने और हर मुसलमान की खैरखाही करने पर बियत की थी। अगली हदीस। बाब इस बयान में कि गुनाहों के लिए नमाज किफ़ारा है, यानी इससे सगीरा गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 525। तर्जमा। मसद्दद यहया इस्माइल शकीक हज़ीफ़ा रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर के पास बैठे हुए थे, आप फरमाने लगे कि फ़ितने के बारे में रसूल अल्लाह की हदीस तुम में से किसी को याद है? मैंने अर्ज़ किया, मुझे बिल्कुल उसी तरह याद है जैसा कि आपने फरमाया था। उमर ने फरमाया कि तुमसे इस जरत की उम्मीद बेशक हो सकती है। मैंने कहा कि आदमी का वो फितना जो इसकी बीवी और इसके माल और औलाद में होता है, इसको नमाज और रोज़ा, सदका और अमर बालमरूफ नहीं अनल कर मिटा देता है। उमर ने कहा कि मैं ये नहीं पूछना चाहता, बल्कि वो फितना जो दरिया की तरह जोशजन होगा। हज़ीफ़ा ने कहा कि ऐ अमीर आल मोमिनीन इस फितना से आपको कुछ खौफ नहीं, क्योंकि आप और इसके दरमियान बंद दरवाज़ा है। उमर ने कहा अच्छा वो बंद दरवाज़ा तोड़ डाला जाएगा या खोल डाला जाएगा? हज़ीफ़ा ने कहा तोड़ डाला जाएगा। उमर ने कहा तो फिर कभी बंद ना होगा। हम लोगों ने हज़ीफ़ा से कहा क्या उमर दरवाज़ा को जानते थे? इन्होंने कहा हम इस तरह जानते थे जैसे तुम कल के बाद रात हो जाने को जानते हो। मैंने इनसे वो हदीस बयान की जो गलत ना थी। दरवाज़ा के मुताल्लिक़ हम लोगों को हज़रत हज़ीफ़ा से दरियाफ़्त करने में खौफ मालूम हुआ, लेकिन मुसर्रुफ़ से कहा। इन्होंने हज़ीफ़ा से पूछा कि दरवाज़ा कौन था? हज़ीफ़ा ने कहा दरवाज़ा उमर थे। अगली हदीस। बाब नमाज वक्त पर पढ़ने की फ़जीलत के बारे में। हदीस नंबर 527। तर्जमा। अबुलुलीद हश्शाम बन अब्दुल मलक शुबा वलीद बन एजार अबू अमर शीबानी ने अब्दुल्ला बन मसूद के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमसे इस घर के मालिक ने बयान किया कि मैंने नबी से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है।
आपने फरमाया अपने वक्त में नमाज पढ़ना। इब्न मसूद रिज़्क ने कहा कि इसके बाद कौन सा अमल महबूब है? आपने फरमाया इसके बाद वालिदैन की अतात करना। इब्न मसूद ने कहा कि इसके बाद कौन सा अमल महबूब है? आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्न मसूद कहते हैं कि आपने मुझसे उसे कद्र बयान फरमाया, और अगर मैं आपसे ज़्यादा पूछता तो उम्मीद थी कि आप ज़्यादा बयान फरमा देते।